Hello students, good morning. Today I am going to start your new and third topic, electrochemistry. In this topic we will study about the conversion of electric energy into chemical energy and vice versa. But before starting the topic, we will study about the redox reaction. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले 11th का एक टॉपिक था जिसको मैं जनरली यहाँ आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इस टॉपिक के अंदर बहुत आपको काम आने वाला है. इसलिए फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वी विल स्टडी अबाउट द redox reaction. Redox, as you know that the reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously is called redox reaction. redox के अंदर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है. तो वन बाय वन we will study about the oxidation and reduction, or we can differentiate in a tabulate form about the difference between reduction or oxidation. ठीक है, तो let's see. यहां देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है. ऑक्सीडेशन क्या होता है, और इधर बनाएंगे आप रिडक्शन. In general, or according to the old concept about the oxidation, we have already know about that the addition of oxygen is called oxidation. ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. यानी ऑक्सीडेशन क्या हो, ऑक्सीजन क्या कर रही है, उसके अंदर ऐड हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल Al प्लस O2 इज इक्वल टू Al2O3. ठीक है, यहां बैलेंसिंग का मतलब नहीं है. बैलेंस हम इसको करेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई, इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी. लेकिन बस बेसिक हमें क्या देखना है कि इस एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन जोड़ करके उसका क्या बना रही है, ऑक्साइड बना रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं. एंड सिमिलरली द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन. ठीक है जी, यानी ऑक्सीजन अगर किसी से रिमूव हो रही है एलिमेंट के द्वारा तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं तो कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाएगा और इसमें क्या बनेगा आपका CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ निकलेगी और क्या बनेगा आपका एल्यूमिनियम बनेगा. ठीक है, यहां रहा रिमूवल ऑक्सीजन का और यहां रहा ऑक्सीडेशन. सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन के रिमूव होने को और ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यदि यहाँ एग्जांपल देखें, मीथेन का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं. यहाँ क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. जानते हैं सब कि मीथेन को, यदि हम मीथेन को बर्न करते हैं या मीथेन का कंबशन करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर निकलता है. सिमिलरली एडिशन ऑफ hydrogen is called reduction. Addition of hydrogen is called
हाइड्रोजन से क्रिया कराएं। यहां पर हम लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, पैरेडियम की प्रेजेंस। पैरेडियम की प्रेजेंस में यदि हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ठीक है, ये हम किया पैरेडियम की प्रेजेंस में यदि हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगी और हमें मिलेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट जहां पर हम क्या यूज करते थे, ऑक्सीडेशन किसके टर्म्स में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सिमिलरली या तो एडिशन ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और या ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो और हाइड्रोजन ऐड हो रही हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। बट सभी स्पीसीज ऐसी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी है कि जहां पर ना तो ऑक्सीजन का प्रयोग है ना ही हाइड्रोजन का प्रयोग है। तब हम उन रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन जनरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को उन रिएक्शंस के लिए हमें क्या देखना होता है कि हम उसको स्टडी करते हैं किसके आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर एक टर्म आता है और दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन। ये था आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, ओके। सो हाउ वी कैन डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑक्सीडेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड देन सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन हम किस टर्म को कहते हैं, वेयर loss of electron occurs, that's called oxidation. For example, sodium की आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करके क्या बनाएगा, उसका कैटायन बनाएगा। इसको कहते हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैग्नीशियम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में क्या रहेगा, 2+ प्लस E-। तो ये टर्म रहा आपका ऑक्सीडेशन, वेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। सिमिलरली व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, यहां पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरली अगर हम यहां देना चाहें अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, there are the metals which loses easily the outermost electron and to form their cations। जैसे सोडियम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एटॉमिक नंबर होता है 11 281, और इस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम लूज करके क्या बनाता है, उसका कैटायन बनाता है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम की 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसका कैटायन बनाता है। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो देयर आर द नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच गेन द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किसके अंदर चेंज हो जाता है, उसके एनायन के अंदर, यानी क्लोराइड बनाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें चेंज हो जाएगा, आपका O- या O2-, और इसको हम क्या कहते हैं, ये है ऑक्सीजन का एटम, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन का आयन है जिसको हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्साइड। तो ये डेफिनेशन रही आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। नाउ व्हाट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली डिक्रीमेंट in the oxidation number of any element is called reduction। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन हमें देखना है तो वहां पर क्या देखेंगे, इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा होगा, किसी भी एलिमेंट का बढ़ रहा होगा। अगर बढ़ रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर घट रहा है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है। ये जो टर्म है ये अपने अच्छी तरीके से इस चीज को समझना है, आपको बिल्कुल ब्रेन के अंदर सेट करना है, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आगे आपको बहुत काम आने वाली है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, डिटेल स्टडी पढ़नी है सेल्स की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, गैल्वेनिक सेल्स हैं, बैटरीज हैं, जहां पर ये बार बार टर्म ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो इंक्रीमेंट अगर हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तो वो क्या टर्म है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है कि घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब बात आती है कि व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन दिस ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज है इन बॉन्डेड स्टेट, किसके अंदर, वो भी बॉन्डेड स्टेट के अंदर क्या है जी, चार्ज है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और पर्टिकुलरली दिस ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस between due to the difference due to electronegativity, not difference, due to difference of electronegativity या due to the electronegativity, ये एलिमेंट के जो भी दो एलिमेंट में हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले तो जो चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉन्डेड स्टेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से होता है। अब देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। सो इफ वी हैव टू एलिमेंट्स, ए बॉन्डेड स्टेट के अंदर है, ए और बी, ये मिलकर के बॉन्डेड स्टेट के अंदर कंपाउंड बना रहे हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो उस स्टेट के अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका 0। सेकेंड, इफ ए और बी क्या बना रहे हैं, बॉन्डेड स्टेट के अंदर हैं और ये कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है जी। तो यानी एग्जांपल अगर ऊपर वाले केस के अंदर देखें तो हमें नजर आएंगे आपका H2, दो एलिमेंट हैं, कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये किससे मिलकर के बना हुआ है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन,
यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट के अंदर है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली Cl2, सिमिलरली O2, सिमिलरली N2, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द कोवैलेंट कंपाउंड। ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है, इनके बीच में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब एक एलिमेंट है आपके पास जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है, मीन्स A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है, तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ जाएगा आपका HCl, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका -+1, H के ऊपर क्या आएगा, +1 और Cl के ऊपर आएगा -1, ठीक है जी। HCl के केस में, यानी इस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। सिमिलरली थर्ड केस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज स्मॉल देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से कम है तो यहाँ क्या जाएगा जी, A B की इलेक्ट्रोनेगेटिव, B is more electronegative, then it contains +1 or it contains -1। क्लियर, आई बस समझ में। तो यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है। अब हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। पहली बात तो ये सामने आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट किसको शो कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है चार्ज ऑफ द एटम इन बॉन्डेड स्टेट। तो रूल्स यहां पर है, रूल्स टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला रूल, फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसके अंदर आपका आता है एल्कली मेटल्स। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम। सबसे पहला नियम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज 0। किसी भी एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट के अंदर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है जी, आ जाएगा क्लोरीन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अगर वो एलिमेंट्री स्टेट के अंदर ही है तो पहला नियम क्या कहता है कि उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट, सेकेंड ग्रुप नंबर फर्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जिसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्डेड स्टेट के अंदर क्या होगा, +1। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम बॉन्डेड स्टेट के अंदर यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 11, 2, 8, 1 या 1s2, 2s2, 2p6 और ये क्या है 3s
1। इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, उसका कैटायन बनाएगा। इसलिए अगर ये किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में है, सोडियम बॉन्डेड स्टेट के अंदर है, यानी तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट अगर ये बॉन्डेड स्टेट के अंदर किसी भी कंपाउंड में आते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +1 होगा। सिमिलरली ग्रुप नंबर 2, इसके अंदर आता है आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसमें आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अगर ये किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट के अंदर आते हैं तो इन सब का, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। यदि अगर मैग्नीशियम किसी के साथ भी बॉन्डेड स्टेट के अंदर कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2 होगा। यानी ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सब का बॉन्डेड स्टेट के अंदर कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। ठीक है जी। बात करते हैं इन जनरल हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन क्या बनाता है, दोनों से ही, मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी क्या करता है, कंबाइन करता है। अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के केस में ये +1 और -1 दोनों की दोनों ऑक्सीजन स्टेट को शो करता है। +1 किसके साथ करेगा, जब ये नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होगा, और -1 किसके साथ करेगा, जब ये मेटल के साथ उनके हाइड्राइड फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर देखें, H2O, HF, ठीक है जी, और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, H2SO4, इन सब के अंदर हाइड्रोजन का क्या है, +1। जबकि मेटल के केस में क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये बनाता है MgH2। तो इस केस के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। बात करते हैं ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन ये एक रूल रहा हाइड्रोजन के केस में, ऑक्सीजन भी -2 से लेकर के और +2 तक ऑक्सीजन स्टेट शो करता है इन जनरल, -2 to +2। जैसे -2 ऑक्सीजन किसके अंदर आ जाएगा आपका, H2SO4, H2O, KMnO4, ठीक है जी, इन सब के अंदर, और Cr2O7। अगर इन सब में हम इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा -2। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट होगा -2। बट लेकिन इन द केस ऑफ परऑक्साइड के केस में क्या शो करता है, ऑक्सीजन -1। इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड के केस में आपका आता है -12। इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, ठीक है जी। परऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अगर H2O2 के अंदर हम ऑक्सीजन का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 आएगा। अच्छे से इसको डीपली बिल्कुल फिट करना है। सुपर ऑक्साइड के केस में आएगा -12। जैसे KO2 पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड का सुपर ऑक्साइड, इस केस में -12 होगा। और +2 किसके अंदर, OF2 और O2F2 और OF2 के अंदर ये शो करता है जी +2। ये क्या है, ऑक्सीजन का फ्लोराइड, ठीक है, इसमें ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये बात रही आपका
ऑक्सीडेशन नंबर की, और डिपेंड करता है इसके ऊपर, तीसरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एन फैक्टर के ऊपर, ठीक है जी, एन फैक्टर। अगला जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो है आपका एन फैक्टर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, एन फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे यहां अगर हम देखें H2Cl2, ठीक है जी, और सोडियम और आयरन, इन सबके केस में अगर ये बॉन्डेड है किसी के साथ, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एन फैक्टर के ऊपर। और एन फैक्टर जैसे एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम की किस्में क्या मिलेगा आपको 3, तो एन फैक्टर क्या है यहाँ पर, यानी एन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी, चूंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, इसके अंदर 3 है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, 3 होगा। सिमिलरली सोडियम के केस में यदि हम बात करें तो ये आता है 1, चूंकि एन फैक्टर कितना होता है, सोडियम के केस में 1 होता है। और इसी प्रकार आयरन के केस में क्या आता है जी, 2, एन फैक्टर यानी इसकी जो वैलेंसी होती है आयरन के केस में कितनी होती है, 2 होती है। कॉपर के केस में भी अगर हम एन फैक्टर की वैल्यू को देखें तो कॉपर में भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आता है, क्योंकि एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन के केस में यदि हम देखें अगर एन फैक्टर को, यहाँ हाइड्रोजन केस में यदि हम देखें तो इसका भी कितना आएगा, 2, क्योंकि एन फैक्टर यहाँ क्या है, 2 है। क्लोरीन के केस में भी यहाँ देखें कितना आएगा, 2, क्योंकि एन फैक्टर क्या है, 2 है। यानी पर एटम हम एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, एन फैक्टर पर एटम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन के केस में बात करें, ऑक्सीजन का यह 4, क्योंकि ऑक्सीजन का एक का होता है कितना, 2 वैलेंसी, तो यहाँ 2 एटम है, इसलिए एन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ जनरल टर्म हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमें काम आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद हम जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है। ये कुछ जनरल चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कैथोड, जिसको हम किसके द्वारा ध्यान रखेंगे, नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और कैथोड का मतलब है वेयर, ध्यान रखेंगे कैथोड के ऊपर क्या होता है, वेयर रिडक्शन अकर्स, ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है आपका एनोड, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, हमने पढ़ा। वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कैथोड, जहां पर प्रोडक्शन होता है एंड वो उस टर्मिनल को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और एनोड जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बात आती है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry is the branch of chemistry in which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. Into chemical energy and vice versa. यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी को, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर हमें यही पढ़ना है, यही कन्वर्जन को हमें नोट करना है। हाउ वी कैन चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट वी will study about the electrolytic cell, in which electrical energy converted into chemical energy
and the second is galvanic cell. Galvanic cell. Through galvanic cell we can convert chemical energy into electrical energy. इस टॉपिक के अंदर डिटेल्ड हम किस किस चीज की स्टडी करने वाले हैं उसको भी मैं आपको नोट करा देता हूं, फिर चलेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर। ये क्या है, जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें अब क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है फर्स्ट केस के अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वेयर इसके द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सेकंड में पढ़ना है हमें गैल्वेनिक सेल, या पहला हम गैल्वेनिक सेल पढ़ सकते हैं और दूसरे में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल वेयर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और तीसरे केस के अंदर हमें पढ़ना है इसमें कंडक्शन। इसका कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस के बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। एंड द लास्ट वन इज क्या पढ़नी है जी हमें, बैटरीज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स this is the introductory part of the electrochemistry. In next video we will study about the galvanic cell. तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। इन जनरल जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से इसको एक बार कंसेप्ट को देखेंगे। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है उसको दोबारा देखेंगे, और उसके बाद तब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पहला गैल्वेनिक सेल, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।